मैं अपनी बातें कुछ कहना चाहता हूँ कला के संबंध में। कला प्रयाग के लिए जहाँ तक संबंध है, यहाँ पे ऐसे स्वामी और संत आए, जिन्होंने कला के प्रचार-प्रसार के लिए काम किया। उसमें ऐसे संत थे, जिन्होंने चित्र दर्शन पर काम किया। चित्र दर्शन मतलब ये कि वो चित्र बना के देते थे और लोगों को दिखाते थे, उनको बताते थे कि किस तरह से चित्र बनाया जाए, किस तरह से उनका उपयोग किया जाए और चित्र दर्शन से भक्ति मार्ग में क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी बात थी कि वो चित्र दिखा के भक्त को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। तरह-तरह से उनका मनोरंजन या कहिए कि उनको आध्यात्म की बातें बताते थे। तो चित्रकार जो है वो एक तरह से मीडिया के रूप में काम करता था उनके लिए और यहाँ से वो चित्र ले जाते थे, कलाकार ले जाते थे इधर-उधर अपने गाँव देहात और अपने शहरों में दिखाते थे यहाँ की पेंटिंग को और उससे प्रोत्साहित करते थे कि वो चित्र बनाएँ। इस तरह से धीरे-धीरे पूरे देश में इसका प्रचार-प्रसार हुआ और कला के बारे में, चित्र दर्शन के बारे में विशेष रूप से लोगों को आगाह किया, बताया उनके बारे में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चित्र के द्वारा हम पूरे देश में फैले, बढ़े और जगह-जगह पे उनके केंद्र बने। उन केंद्रों से कला का प्रवाह हुआ, धार्मिक चित्रों का और सनातन धर्म के बारे में लोगों को पता चला कि कैसे चित्र बनने चाहिए, किस तरह से आराधना करता है और किस तरह से आराध्य को अपने में लिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि चित्र दर्शन जो है यहाँ का मूल मंत्र रहा है और हम लोग भी उसी तरह से काम करते हैं। हमने बहुत सारे चित्र बनाए और उनको बताया लोगों को और बेचे भी बहुत से चित्र मैंने। और जो आज के जो कलाकार हैं, किसे काम करना चाहिए, किस तरह से धार्मिक चित्र बनते हैं, किस तरह से उसका परिप्रेक्ष्य बनता है, ये सब बातें बताते रहते हैं और उसी के आधार पे आप देखेंगे कि नगर में तरह-तरह के चित्र जगह-जगह पर दीवालों पर आपको दिखाई पड़ेंगे। वो सब हमारे ही स्टूडेंट रहे हैं जो बनाते रहे हैं। तरह से चित्र बनाया उन्होंने और लोग प्रभावित होकर उसको चित्र दर्शन के द्वारा अध्यात्म की ओर आगे बढ़े। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग जिस तरह से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। आप लोग पत्रकार बंधु हैं। तो यहाँ पे चित्रों के बारे में विशेष रूप से बताने की आवश्यकता इसलिए है कि चित्र एक माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रचार प्रसार करते हैं और हमने बचपन से देखा है अपने, जब हमारी माँ यहाँ पे कल्पवास में रहती थी तो हम उनके साथ आते थे और देखते थे यहाँ का माहौल। आज की तरह तो नहीं है क्योंकि वो बहुत साधारण सा माहौल बनता था और बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं था। आज तो बहुत बड़ा ताम है। यहाँ पे इतनी भीड़ है कि हम अपने घर में ही कैद हो गए एक तरह से कहा जाए तो। तो ये है कि चित्र के द्वारा जो है बहुत काम किया जा सकता है। इसके प्रति विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। हमने देखा था जवाहरलाल नेहरू जब यहाँ आए थे एक बार कुंभ में, तो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद फिर भी और सभी जब भी कभी कुंभ लगा तो लोग आते रहे हैं और यहाँ पे स्नान कर अपने को तृप्त महसूस करते हैं। तो उसी तृप्त को हम भी महसूस करते हैं। कभी-कभी हम भी जाते हैं, हर साल जाते हैं वहाँ कुंभ ज़रूर नहाते हैं और इस तरह से आगे भी लोग आते रहेंगे, काम करते रहेंगे, कला का प्रदर्शन भी करेंगे, कला को दिखाएंगे भी। हम लोग यहाँ पे एग्जीबिशन भी लगाते थे कुंभ में। कुंभ के दौरान में हमने कई एग्जीबिशन लगाए और प्रदर्शनियाँ की और पंडालों में और जगह-जगह पे चित्र के द्वारा सज्जित किया, उसको दिखाया
काम किया। तो ये सब बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी धीरे-धीरे आपको उजागर होंगी और लोगों को पता चलेगा कि कला का क्या महत्व है। या ने ही हमेशा कलाकारों को आगे बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात यही है कि वो उनका ऐसा ध्येय भी रहा है कि लोग ज़्यादा से प्रचारित हो। तो पोस्टर और जो चित्र हैं इनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जा सकता है। तो हम तो बराबर कलाकारों को इस तरह के आयोजनों में सक्रिय रखते हैं कि जिससे वो अपना काम दिखा सकें, लोगों को अपनी बात बता सकें और कह सकें। और उसमें धर्म के बहुत से आयाम होते हैं, उन आयामों को लेकर एक-एक आयामों को लेकर आगे बढ़ते रहें वो।